हेलो दोस्तों। आज डेट है 20/5/2025 और सामने जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है ये दिखाई दे रहा है सेंसेक्स का चार्ट। क्योंकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और उसमें यह समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर हमें कॉल साइड को और कहाँ पर हमें पुट साइड की एंट्री मिल सकती थी, जहाँ पर एंट्री मार के हम लोग मुनाफा कमा सकते थे। जैसा कि मैंने कल आपको बताया हुआ था, कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके देखिएगा, उससे पता चलेगा कि ये जो एरिया था, ये वाला जो था रेजिस्टेंस का एरिया था। बार बार क्या कर रहा था, मार्केट यहाँ पर जाता और यहाँ से नीचे आ जाता। जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट इसका सपोर्ट ले सकता है। अगर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट नहीं लेगा तो उसके बाद मार्केट यहाँ से बहुत अच्छा नीचे मूव कर सकता है। और उसके बाद का एक हमारे पास एक लेवल और निकल के आ रहा था, ये वाला बार बार क्या कर रहा था, ये वाला सपोर्ट था और मार्केट ने इसको तोड़ दिया था। देखना यह था कि इस एरिया पर मार्केट करता क्या है। अब जनरली अगर यहाँ पर देखें, अगर मैं कॉल साइड को जाता तो कॉल साइड को मैं इसके ऊपर ही जाता है, यहाँ से ऊपर को अगर मार्केट जाता तो ही मैं आज कॉल के लिए जाता। लेकिन मेरी जो एंट्री थी वो एंट्री थी मेरी इस वाली कैंडल पे। लेकिन इस कैंडल की क्लोजिंग का वेट मैंने नहीं किया, मैंने क्लोजिंग से पहले ही यहाँ पर एंट्री मार ली थी और एंट्री मारने के बाद मैंने ठीक ठाक प्रॉफिट यहाँ पर कमा लिया था। उसके बाद जो सेकेंड एंट्री मुझे दिख रही थी, वो सेकेंड एंट्री दिख रही थी मुझे इस कैंडल के जो 10:30 बजे कैंडल बनी थी उसके हाई पे एक ऑर्डर लगाया जाता तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हमें हो सकता था। तीसरी जो एंट्री थी, तीसरी एंट्री जो सेटअप के हिसाब से थी, वो एक तो यहाँ पर बन रही थी और एक यहाँ पर बन रही थी इस वाली कैंडल पे। तो यहाँ पर अगर एंट्री ली जाती तो भी यहाँ पर एक अच्छा खासा मुनाफा हो सकता था। उसके बाद मार्केट जैसे यहाँ से नीचे आए, कभी भी इस लेवल से ऊपर आया नहीं है। अब देखना यह है कि क्या यह एरिया फिर से रेजिस्टेंस का काम करता है या मार्केट इसको तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश करता है। कल को जो ट्रेडिंग करूंगा वो करूंगा मैं निफ्टी 50 के चार्ट पे, सेंसेक्स के चार्ट पे नहीं करूंगा, क्योंकि परसों को निफ्टी 50 की एक्सपायरी है। कल और परसों मैं निफ्टी 50 में ट्रेड करूंगा, उसके बाद फ्राइडे को सेंसेक्स में ट्रेड करूंगा। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कैसे एंट्री मिली, कैसे यहाँ पर सेटअप बना, लॉजिक क्या था लेने का। अगर आप यहाँ देखेंगे, मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि फर्स्ट डे का हाई, फर्स्ट डे का लो और फर्स्ट डे की क्लोजिंग प्राइस मेरे लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुलता है, क्लोजिंग प्राइस से थोड़ा सा गैप अप खुलता है, यानी कि फ्लैट ओपनिंग होती है। पहली ग्रीन कैंडल बनती है, दूसरी कैंडल रेड बन जाती है, मार्केट जो है नीचे को आती है। नीचे को आने के बाद क्या करता है, क्लोजिंग प्राइस का एक बार सपोर्ट लेता है, लेकिन जैसे ही क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट होना शुरू होता है तो यहाँ पर बहुत अच्छी सेलिंग आ जाती है। मैं इसको आपको ऑप्शन चार्ट पे भी दिखाने की कोशिश करूंगा, वहां पर समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या लॉजिक होता है खरीदने का और बेचने का, और बायर से कहां पर एक्टिवेट हो रहे हैं और कौन से बायर एक्टिवेट हो रहे हैं, पुट वाले बायर एक्टिवेट हो रहे हैं या कॉल वाले बायर से एक्टिवेट हो रहे हैं। ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी एंट्री बहुत अच्छी बनेगी। अगर आप यह सोचेंगे कि भाई हम आज पुट साइड को ही चले जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, कॉल साइड को भी आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं यदि आपका सेटअप और आप प्रॉपर यह समझते हैं कि यहाँ पर मोमेंटम किस तरफ को हो रहा है। आप मोमेंटम को अगर पकड़ने की कोशिश करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पर कॉल या पुट किसी साइड भी सेटअप मिल जाएगा। अब मैं सीधे आपको ऑप्शन चार्ट पे लिए चलता हूँ और वहां पर दिखाने की और समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर पुट साइड को एंट्री कैसे ली जा सकती थी। जबकि मार्केट ऊपर को जा रहा था तो पुट साइड को एंट्री कैसे ली जा सकती थी, जबकि हम कॉल साइड भी जा सकते थे। तो उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो हम यहाँ पर इस वाली कैंडल में कॉल साइड को क्यों नहीं जा सकते। तो मैं आपको ऑप्शन चार्ट पे दिखा रहा हूँ, उसके बाद आप इसको ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पर कैसे हमारी एंट्री बनती है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये है 81,900 की कॉल का चार्ट है और ये जो है 82,100 की पुट का चार्ट है। ठीक है, अब ये कहां से, मतलब मैंने क्यों निकाला, क्लोजिंग प्राइस जो मेरी आ रही है वो आ रही है 82,000, तो मैंने इसका जो आईटीएम प्राइस है उसकी मैंने कॉल का चार्ट खोल लिया था। और पुट का क्या था कि जो 920 की कैंडल थी, 920 की कैंडल जो थी नीचे को आई थी, तो मैंने उसका एक हाई ले लिया 82,200। लेकिन मार्केट नीचे को आ रही थी, इसलिए मैंने उसको क्या किया, उसको 100 मैंने नीचे ले लिया। उसके बाद मैंने 100 उसको उसका
यहाँ पर चार्ट खोल लिया। अब यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मेरी समझ में कैसे आ रहा है और क्यों आ रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन के चार्ट को, अगर देखेंगे मार्केट ऊपर खुलता है, ऊपर खुलने के बाद अगर आप यहां पर देखेंगे कॉल साइड को बायर एक्टिवेट नहीं होता है। क्या होता, जो पहली 5 मिनट की कैंडल है यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये कहां क्लोज होती है, नीचे क्लोज हो जाती है। यानी कि जो पहली 5 मिनट की कैंडल है उसके नीचे क्लोज हो जाती है। यहां पर कॉल बायर नहीं है, यहां पर कॉल बायर इंटरेस्टेड नहीं है। इससे यह पता चल रहा है कि यहां पर कॉल बायर इंटरेस्टेड नहीं है इस प्राइस पे खरीदने के लिए। उसके बाद होता क्या है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो इंक्रीज वॉल्यूम में यहां पर डिस्क्रीज वॉल्यूम होता है, कॉल साइड को नीचे आता है, और पुट साइड को अगर आप देखेंगे तो इंक्रीज वॉल्यूम में प्राइस ऊपर क्लोज होता है। अब जैसे ही 920 की कैंडल क्लोज हुई तो उसके बाद मैंने एक इसका ऑर्डर लगाया था 222 पे। मैंने एक ऑर्डर लगा करके रखा था कि अगर मार्केट यहां से ऊपर को जाना शुरू करेगा तो मेरी एंट्री ले ले, और मैं 30-40 पॉइंट का यहां पर स्टॉप लॉस लेता और उसके बाद में बाहर आ जाता। अब यहां पर देखिएगा यहां पर होता क्या, मार्केट क्या करता है, यहां पर मेरा ऑर्डर नहीं लेता, इस वाले एरिया पे मेरा ऑर्डर नहीं लेता है। उसके बाद मार्केट क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेता है। और आप कॉल साइड को अगर आप देखेंगे तो यहां पर कौन सी कैंडल बनती है, रेड कैंडल बनती है। रेड कैंडल बनने के बाद एक कैंडल ग्रीन बनती है, ये वाली अगर आप देखेंगे कॉल साइड को ग्रीन बनती है और पुट साइड को रेड बनती है। लेकिन इनमें इंक्रीज ना तो इसमें डिस्क्रीज हुआ है, इसमें इंक्रीज नहीं हुआ है कॉल साइड को, और ना ही अगर पुट वाले चार्ट पर अगर आप नजर मारेंगे तो वहां पर आपको दिखाई देगा 9:35 की कैंडल पे वहां पर डिस्क्रीज वॉल्यूम नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया, जो अपना ऑर्डर था, ये वाला जो ऑर्डर था, मैंने इस कैंडल के ऊपर पे चेंज कर दिया, यानी कि 175 पे मैंने चेंज कर दिया, और मेरा टारगेट था यहां पर तक का 286 पे। मैंने यहां पर ऑलरेडी पहले से रखा हुआ था कि यहां पर मेरा प्राइस कट जाए। अब मेरी एंट्री क्या थी, यहां पर 175, और मेरा जो कटा हुआ है वो कटा हुआ है 286 पे, बल्कि मार्केट उसके बाद गया है 393 तक, इसने हाई भी मारा है, यानी कि 200 पॉइंट 100 पॉइंट और एक्स्ट्रा गया है। मैं 100 पॉइंट पे यहां पर बाहर आ गया था। अब यहां पर वैसे भी एंट्री बनती है, अगर इसकी क्लोजिंग पे अगर आप देखें तो यहां पर एक एंट्री मारी जा सकती थी, लेकिन यहां पर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। 207 पे एंट्री बन रही थी और 139, यानी कि यहां पर बहुत अधिक बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा था। अब बात करते हैं दूसरी एंट्री, कॉल साइड को अगर मैं एंट्री की बात करूं तो कॉल साइड को आपको क्या दिखाई देगा, मार्केट क्या करता है, मार्केट यहां पर से सपोर्ट लेता है, इस एरिया से सपोर्ट लेता है, ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर यहां से नीचे आता है। यहां से नीचे आता है तो अगर आप कॉल साइड के चार्ट को देखेंगे तो कॉल साइड को क्या कर रहा है, प्राइस गिर रहा है, नीचे गिर रहा है। और पुट साइड को इस एरिया से, इस वाली कैंडल से अगर आप देखेंगे तो क्या करता है, ऊपर जाने की कोशिश करता है। लेकिन ये वाली कैंडल अगर आप देखेंगे तो यहां पुट साइड को, ये देखिए, तो यहां पर पहली 5 मिनट की कैंडल से डिस्क्रीज वॉल्यूम हुआ है, और यहां इंक्रीज वॉल्यूम, कॉल साइड को इंक्रीज वॉल्यूम तो हुआ है लेकिन प्राइस ऊपर क्लोज नहीं हुआ। ठीक है, यहां पर एक चीज की जा सकती थी कि आप ऑर्डर, जैसे मैंने यहां पर क्या किया था, पुट साइड को अगर आप देखेंगे तो पुट साइड को मैंने पहले ऑर्डर यहां इसके ऊपर लगा करके रखा था कि यहां से ऑर्डर ले लेगा तो मैं इसके एंट्री मार लूंगा, बशर्ते कि फिर मेरा ऑर्डर 172 पे चला गया था। अब वैसे ही यहां पर अगर आप ऑर्डर लगा करके रखते इस वाले एरिया पर 145 पे आप ऑर्डर लगा के रखते और स्टॉप लॉस रखते 120, यानी कि अगर यहां से नीचे अगर मार्केट क्लोज हो जाएगी तो मैं यहां से बाहर निकल जाऊंगा, चाहे मैं दोबारा फिर से यहां पर एंट्री मारूंगा। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर अगर इनकी फीलिंग्स को समझ पाएंगे तो हो क्या रहा है, पुट साइड को लोग इस प्राइस पे इंटरेस्टेड नहीं है, तो कॉल साइड को भी इंटरेस्टेड नहीं है। अगर आप यहाँ कॉल साइड को देखेंगे यहां पर भी तो इंटरेस्टेड नहीं है, अगर पुट साइड को नहीं है तो कॉल साइड को भी नहीं है। यहां पर एक ही गुंजाइश थी कि अगर यह ऊपर को जाता, ऊपर जाने की कोशिश करता तो इस एरिया पर स्टॉप लॉस पड़े थे 82,500, इसके ऊपर स्टॉप लॉस थे, क्योंकि मार्केट यहीं से नीचे गिरा था तो यहां पर क्या होते, स्टॉप लॉस कटते। लेकिन उससे पहले भी तो स्टॉप लॉस कटेंगे, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था तो यहां पर एक स्टॉप लॉस स्कैल्पिंग ट्रेड मिल सकता था। 145 पे जब एंट्री मारी
तो अगर आप देखेंगे तो 145 से हाई मारता है ये 331 का, और क्लोजिंग प्राइस मिलती है 275, यानी कि करीब करीब यह मान के चलिए 80-90% यहाँ पर पैसा मिल जाता है। अब यहाँ पर एक चीज थी, यहाँ पर होता क्या है, इस वाले एरिया से मार्केट फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। इस वाले एरिया पे ये देखेंगे, यहां से ऊपर जाता है, ऊपर जाने का यहां से फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, फिर मार्केट उसी एरिया पे आता है, मार्केट ऊपर जाता है। यहां पर देखेंगे ये ग्रीन कैंडल बनी है, ये वाली, यानी कि 11 बजे की ग्रीन कैंडल बनी है। और कॉल साइड को अगर आप देखेंगे तो यहां पर रेड कैंडल बनी है, यानी कि इंडेक्स में चाहे ग्रीन कैंडल बनी है और ये 9 EMA के ऊपर बनी है, लेकिन यहाँ पर लोग इंटरेस्टेड नहीं है, कॉल वाले बायर जो है वो एक्टिवेट नहीं हो रहे हैं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है यहाँ से। वो उनका सोचना हो सकता है कि मार्केट आज नीचे जाएगा। तो उसके बाद जैसे ही मार्केट इस वाली कैंडल को यहाँ से नीचे को ब्रेक करना शुरू करता है, तो यहाँ पर फिर से कॉल बायर एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। ये देखिए इंक्रीज वॉल्यूम पे, यहां अगर नीचे देखेंगे इंक्रीज वॉल्यूम है, और कॉल साइड को अगर आप देखेंगे तो डिस्क्रीज वॉल्यूम है। अब ये डिस्क्रीज वॉल्यूम है तो यहाँ क्या है, स्टॉप लॉस पड़े हो सकते हैं। तो उसके बाद मार्केट क्या होता है, यहाँ से 301 से करीब करीब आपका 470 रुपए तक जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, विक बड़ी बड़ी बन रही है, ये देखिए ऊपर से विक है। अब प्रॉपर जो सेटअप था, मैंने कल आपको बोला था कि ये एरिया क्या था, सपोर्ट का एरिया बन सकता है, देखना होगा कि यहाँ पर सपोर्ट मिलता है या यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हाई प्राइस कितना है, 81,800। तो यहाँ पर अब हमें क्या खोलना पड़ेगा, 81,800 सेंसेक्स का, हमें यहाँ पर 81,800 का यहाँ पर क्या ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। अब ये देखिएगा ये कैंडल बहुत बड़ी बनती है, यहां पर देखिएगा ये कैंडल बड़ी बनती है, और इंक्रीज वॉल्यूम पर बाइंग भी आई है। उसके बाद क्या होता है, मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है, फिर मार्केट यहां से सपोर्ट लेता है, यानी कि अब जो सपोर्ट एरिया हमारा निकल के आ रहा है वो आ रहा है 81,700। तो हम यहां पर कॉल किसकी खोलेंगे, इन द मनी की, 81,600, 81,600 की कॉल का हम यहाँ पर चार्ट खोलेंगे। अब यहाँ पर अगर आप चार्ट को देखेंगे तो चार्ट दिख कैसा रहा है, ये देखिए यहाँ पर क्या है, इंक्रीज वॉल्यूम पे, डिस्क्रीज वॉल्यूम पे प्राइस नीचे क्लोज हो रहा। अब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता धीरे 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 धीरे, तो यहाँ पर क्या है, डोजी टाइप की कैंडल बन रही है, और जैसे ही आप अगर देखेंगे तो ये वाली कैंडल पे, इस वाली कैंडल पे क्या होता, फिर से प्राइस नीचे गिरता है, और जैसे ही ये कैंडल नीचे गिरनी शुरू होती है, इस एरिया से ये गिरनी शुरू होती है, अदरवाइज मेरी जो एंट्री होती है, मेरी एंट्री होती इसको देख करके, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, इस पे तो बाइंग नहीं आई, पुट बायर एक्टिवेट नहीं हुए, लेकिन इस वाले पे इंटरेस्ट ले रहे हैं, पुट बायर अब यहाँ पर इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करता, मैं 180 रुपये में यहाँ पर इसकी क्लोजिंग के बाद मैं एंट्री ले लेता, और मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर या इस वाले एरिया पर अपना स्टॉप लॉस लगाता, यानी कि 180 पे, 81 पे मेरा, 80 पे मेरी एंट्री हो जाती, मार्केट प्राइस पे मैं यहाँ पर ले लेता, और ये मेरा स्टॉप लॉस होता है, या ये वाला मेरा स्टॉप हो। अगर रेड कैंडल यहाँ पर ऑप्शन चार्ट में अगर क्लोज हो जाती तो मैं यहाँ पर बाहर आ जाता, यहाँ पर ज़्यादा मैं लेता नहीं। और उसके बाद सीधे मार्केट कहाँ गया है, 272, 330 और उसके बाद 404, यानी कि आपका पैसा अगर बाई चांस आपने यहाँ पर 1 लाख रुपया लगाया होता तो आपका स्टॉप लॉस बनता करीब करीब आपका 40 रुपये का यहाँ पर स्टॉप लॉस बन रहा है, और यहाँ पर आपका 2 लाख रुपया बन जाता, यानी कि आप 100% यहाँ पर प्रॉफिट होता। लेकिन मैंने कोई भी एंट्री यहाँ पर नहीं ली थी। उसका कारण क्या था, उसका कारण यह था कि मैं सुबह ही यहाँ पर प्रॉफिट कमा चुका था। अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये कैंडल आई, उसके बाद मैं यहाँ पर प्रॉफिट कमा चुका था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एंट्री नहीं ली। उसके बाद से मार्केट क्या था, मार्केट कभी भी 9 EMA के नीचे नहीं आया। ये देखिए अगर आप इंडेक्स चार्ट में भी देखेंगे तो 9 EMA से मार्केट नीचे नहीं आ रहा है। अभी पहली बार मार्केट ने 9 EMA के ऊपर क्लोज कर रखा है। लेकिन अगर आप पुट के चार्ट को देखेंगे तो अभी 9 EMA के नीचे
कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुई है। अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पर सपोर्ट कितने में ले रहा है, 81,100। तो यहाँ पर अगर आप 81,100 नेक्स्ट उसका खोलना पड़ेगा, 81,100 की कॉल को अगर आप खोलेंगे तो यहां पर से सपोर्ट ले रहा है, ये सपोर्ट ले रहा है, ये वाला एरिया सपोर्ट बना हुआ है। मार्केट पहली बार 9 EMA के ऊपर क्लोज हुई है। अब देखना ये होगा कि मार्केट क्लोजिंग प्राइस के नीचे आना अगर शुरू करता है तो फिर से यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर बन सकता है। अब जो कल को जो देखेंगे, कल को हम लोग निफ्टी 50 में देखेंगे, तो अब आपको ये वीडियो देख करके समझ आ रहा होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर बन सकते हैं, कहाँ पर बननी चाहिए, या कहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। अगर बाई चांस ये वाला एरिया रेजिस्टेंस का था तो क्या यही एरिया फिर से सपोर्ट बनेगा या फिर से ये टूटेगा। और दूसरा, कल मैंने आपको फिबोनाची पे भी दिखाया था, तो फिबोनाची पे ये वाला एरिया जो था 50% का एरिया आ रहा था। 50% के बाद जैसे ही नीचे गिरा तो बहुत अच्छी मोमेंटम आनी शुरू होगी। तो मैं एक वीडियो आपके लिए फिबोनाची कैसे लगाया जाता है तो उसकी भी बना करके डालूंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी कमेंट्स हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट डाल दीजिएगा, मैं उसका आंसर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।